शुभकामनाएं बहुत ज्यादा। थैंक यू नंट्री नंट्री 18 साल आपको इस सेट पे हो गए हैं। हर साल तारक मेहता कुछ ना कुछ नया लाते हैं अपने Yes, audience yes. के लिए दिवाली Yes, के yes. टाइम पे। हाँ. इस साल क्या नया हमें? इस साल बहुत ही कुछ नया आने वाला है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं अभी बताएगा नहीं आपको। आपको वो 8:30 बजे टीवी पर ही देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज जो ऑडियंस को थोड़ी एक्साइटेड रख सके। हाँ, अभी दीपावली जो त्यौहार है, फेस्टिवल जो है, वो प्यार का और मिठाई का त्यौहार है। तो मिठाइयाँ बनी, एक दूसरे को दे रहे हैं, वो हमको दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, ऐसा सिलसिला चल रहा है। प्यार से याद आया बबीता जी के साथ आपके कुछ अलग प्लान्स अगर दिवाली के लिए है ना, मैंने बोला ना कॉन्फिडेंशियल है सब। और आप 18 साल से शुरुआत से जब से तारक मेहता शुरू हुआ था आप अब तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हाँ। कुछ कैरेक्टर्स थे जो छोड़कर जा चुके हैं, कुछ थे जो आज हमारे साथ नहीं है। कितनी कमी खलती है उनकी जब फेस्टिवल्स का टाइम आता है, खास करके दिवाली का। कितना याद आता है वो सब उनके साथ जो पल बिताए थे। अभी जो छोड़कर चले गए वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो पूरी दुनिया को छोड़कर चले गए उनके लिए मैं हमेशा श्रद्धांजलि स्वरूप उनको यही कहना चाहता हूँ कि हम आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। खासकर मेरे अजीज दोस्त हैं कवि कुमार आज़ाद। ठीक सर, आपसे जानना चाहूँगा। हाँ। सर, आपसे जानना चाहूँगा। हाँ। शो को 18 साल हो गए। हाँ। आपको भी शो के साथ 18 साल हो गए। हाँ। आपकी और जेठालाल जी की जो नोकझोंक है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आजकल के टाइम पे तो जेठालाल और आप दोनों की नोकझोंक जो और भी ज़्यादा टीम में दिखाई जा रही है। जी जी। आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ चाहोगे कि ऐसा क्या बात है कि आप जेठालाल से इतना चिढ़ते हो? जेठालाल से मैं क्यों चिढ़ता हूँ ये पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी बात रही हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग, तो दिलीप भाई बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। और जब सीरियल शुरू हुआ था तो आसिफ भाई ने मेरी बहुत मदद की थी एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करने में। उन्होंने ये डिज़ाइन करके दिया था। दिलीप भाई के साथ में मिलकर हमने इस शो को एक अच्छा कैरेक्टर बन गया, जिसके लिए मैं हमेशा आसिफ भाई का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रोल मुझे दिया। मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने कुछ कहा था मुझे कि तेरी कुंडली में जो नहीं है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। वाकई दिया, लेकिन लोगों की नज़र लग रही है, बस यही जेठालाल से अपना प्रॉब्लम है। इस साल दिवाली आ रही है सर, तो दिवाली आ रही नहीं, हर साल दिवाली आती है, इस साल थोड़ी आ रही है। इस साल भी दिवाली आ रही है। इस साल भी नहीं, दिवाली हर साल आ रही है। इस साल भी आ रही है और हमेशा आती रहेगी। हाँ। तो इस दिवाली को जो है आप किस तरीके से अपने पर्सनल लाइफ में जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं? पर्सनल लाइफ में जो मैं देखिए, ज़्यादातर सारे फेस्टिवल 2008 के बाद से सारे फेस्टिवल मैंने यहाँ पर सेट पर ही मनाए हैं। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, गणपति हो, सभी हो। कुछ समय मिल जाता है अपने घर पे जाने का, तो घर वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में भी दिवाली मना लेते हैं। लेकिन सेट की दिवाली कुछ अलग ही रंग लाती है। जो काम बाहर नहीं कर सकते वो सेट पे कर लेते हैं। पतंग बाहर नहीं उड़ा सकते हैं, सेट पे उड़ा लेते हैं। बाहर रंग नहीं खेल पाते हैं, सेट पे खेल लेते हैं। बाहर ज़्यादा फटाके नहीं छोड़ पाते, सेट पे छोड़ लेते हैं। ऐसा चलता रहता है। ज़्यादा बाहर मीठा नहीं खाते हैं, यहाँ सेट पे तो खा ही लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में खाना ही पड़ता है। और कुछ सर, आपने इतनी सारी दिवाली सेलिब्रेट की है यहाँ पर। हाँ। बट आपके लिए सबसे खास वाली मेमोरी किस दिवाली में बनी है? मतलब इतनी देखिए, सभी दिवाली यहाँ पर खासी मनी है और सभी दिवालियों की मेमोरीज तो है ही, लेकिन इतना कहूँगा मैं कि हर बार कुछ ना कुछ एक नया होता है। हर बार कुछ ना कुछ अलग से ऑडियंस का एक रिएक्शन हमको मिलता है। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। अभी 17 साल हो रहे हैं, 18 साल में हम जा रहे हैं, हम वयस्कों की ओर जा रहे हैं, 18 साल हो जाएंगे। तो जो मेमोरीज़ है वो बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ है कि उस समय हम लोग क्या करते थे और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले की दिवाली कुछ अलग टाइप से थी, अभी की दिवाली कुछ अलग टाइप से है। तो मेमोरीज सारी है, कुछ एक बताना बड़ा मुश्किल है। दिवाली में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो जाती है, कई बार उसका उल्टा भी हो जाता है। बम बम फोड़ने से जी जी कुछ लोग जल जाते हैं। जी जी जी। जानवरों को काफी तकलीफ हो जाती है। जी जी। क्या कहना है सर आपका उसके नहीं, लिए? मेरा यही इसमें कहना है कि जब भी बच्चे फटाके चलाएं तो उनके पेरेंट्स उनके साथ में रहें, और बड़ों को यही देखना है कि वो किस तरीके से फटाके चल रहे हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े फटाके अभी नहीं छोड़ें। दिवाली का फेस्टिवल फटाकों का तो है ही, लेकिन ऐसे हार्मफुल फटाके नहीं छोड़े जिससे कि तकलीफ़ हो, लोगों को तकलीफ़ हो, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो।
है ना, बहुत धुआं होता है, कचरा होता है, बहुत बारूद जलता है, उसकी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो उस सब का ध्यान रखें। ज़्यादातर मैदानों में फटाके छोड़े, बिल्डिंग नज़दीक हैं तो वहाँ फटाके नहीं छोड़ें, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है उससे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो ये सब का ध्यान रखना ही चाहिए। खासकर छोटे बच्चों को बड़े फटाके ना छोड़ने दें। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फटाके ला कर देते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वहाँ पर रहें, वहाँ पर प्रेजेंट रहें जब ये सब चलते हैं तब। और तो सर आपको हमेशा एकदम पॉजिटिव ही देखा जाता है, मंत्र क्या है इसके पीछे? क्या? हमेशा आपको पॉजिटिव ही देखा जाता है, मतलब आप कभी भी मिलो आप हंसते हुए ही मिलते हो। तो हंसना और हंसाना ही तो हमारा काम है। नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसके पीछे यही है कि एक काम है, सब लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हम लोग एक्टर है, तो हमारा काम है इस लोगों को हंसाना। हंसाना बहुत अच्छी मेडिसिन है, हंसना अच्छी मेडिसिन है। तो हंसो और हंसाओ, इससे बेटर और क्या हो सकता है लाइफ में। इसलिए बी पॉजिटिव यार, नेगेटिव छोड़ दो, लाइफ बहुत छोटा है, हमेशा खुश रहो। आखिर में दिवाली के अवसर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मिठाइयाँ खाइए, बहुत खाइए, संभल कर ज़्यादा खाइए। ऐसा सुनने में आ रहा है, पता तो है नहीं मुझे, कि बड़ा डुप्लीकेशन भी चल रहा है मिठाइयों में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, किसी को भी ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए नहीं की है। और दिवाली सिर्फ फटाके ही नहीं छोड़े, मिठाइयाँ ही नहीं खाएं, आपस में एक दूसरे से साधा और सम्मान का व्यवहार करें, लोगों से मिलजुल कर रहें। यही मैं एक संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। दीपावली वाइल द कलर, दीपावली शुभकांक्षालु। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली।